रहा है उसका भारत की संस्कृति से, भारत के कल्चर से, भारत की हेरिटेज से, भारत से कोई लेना देना नहीं है। उसके अपने मुल्क ने उसको बाहर कर दिया है, लेकिन वो भारत में आके रह रहा है। वो कहते हैं कि हिंदू का मतलब तो होता है वासुदेव कुटुंबकम। हिंदू का मतलब तो ये होता है कि हम अपने अतिथि का सत्कार करते हैं, अतिथि देवो भव कहते हैं। और हिंदू का मतलब तो प्यार होता है, दुलार होता है। तो प्यार और दुलार का मतलब क्या है कि हम मार खाते रहेंगे? कि हमारी पहचान रही है कि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु, हम तो सबके कल्याण की कामना करते हैं। लेकिन आप कहते हो कि हम उदार हैं, आप कहते हो कि हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है, आप कहते हो कि हमारी संस्कृति अतिथि भव की है, तो कोई भी आकर के हमारे यहाँ रह जाए जो हमारी विचारधारा से सहमत नहीं है, तो ये तो सब बात समझ में नहीं आती है। हम कितने भी उदारवादी हों, हमारे शरीर में अगर कीड़े पड़ जाएं उनको हम आश्रय नहीं दे सकते। हम कितने भी उदारवादी हों, हम अपने घर में जो सांप हैं उन सांपों को अपने घर में आश्रय नहीं दे सकते। सांपों का स्थान जहां है उनको वहीं रहना चाहिए। एग्जाम्पल दिया जाता है कि हम तो भगवान महादेव के उपासक हैं, हाँ। हम तो सांप को भी दूध पिलाते हैं। जी जी जी। अब ये एग्जाम्पल दिया जाता है। अमीश भाई, हम सांपों को दूध पिलाते हैं ये तो लोगों को याद रह गया, लेकिन उसी सांप के ऊपर खड़े होकर के उसके फनों के ऊपर नाचना हमको आता है, ये हमको भूल गए, हमको वो याद नहीं रहा। सर्पों के ऊपर, सर्प के ऊपर, काली नाग के ऊपर खड़े होकर के भगवान ने फनों के ऊपर खड़े होकर के नृत्य किया कि नहीं किया? वसुदेव भगवान कृष्ण ने, तो भगवान कृष्ण ने जो सांप को अपने वश में करके उसके ऊपर नृत्य किया, ये कथा भी तो हमारी ही है। तो एक पक्षी होकर के क्यों बात कही जानी चाहिए? स्वामी हरिचेतनानंद जी, क्या कहना चाहते हैं आप? 2014 से पहले इस तरह की चर्चा नहीं होती थी, क्यों हो रही है अब क्यों हो रही है? इसको हमें बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। क्या आपको लगता है, क्योंकि हम धर्म की नगरी में हैं, यहाँ तो खुलकर बात होनी चाहिए, 2014 से पहले चर्चा क्यों नहीं होती थी और अब क्यों होती है? क्या इसका एक ही कारण है? हाँ, वो एक ही कारण है। जो आप समझ रहे हैं वही कारण है, जो आप समझ रहे हैं वही कारण है। मैं आपको निवेदन करता हूँ, गंगा का बहता हुआ प्रवाह, इसमें से हिंदू भी जल पीता है, इसमें से मुसलमान भी जल पीता है, इसमें से सिख भी जल पीता है, ईसाई भी जल पीता है। ये सबके खेतों को सींचती हुई जाती है। कभी गंगा ने नहीं पूछा कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है। भारतवर्ष के अंदर कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनको पाल के रखा गया था, लेकिन एक एक करके एक एक कांटा निकल रहा है, एक एक करके एक एक समस्या का निदान हो रहा है। शायद जब समस्या का निदान होता है, जब बीमारी को निकाला जाता है, तो कुछ समय के लिए दर्द रहता है। तो क्या ये वही दर्द है जब बीमारी को निकाला जा गया है? तो ये दर्द वही है क्या? 2014 से पहले और बाद में यही फर्क है क्या? फर्क नरेंद्र मोदी है। आप तो मोदी जी से मिले भी अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी से। जी, बहुत स्पष्ट बात है, और स्वामी जी ने तो संकेत किया ही कि आप जो समझ रहे हैं वही बात है, और आपने नाम भी ले दिया। ये स्पष्ट बात है कि भारतवर्ष की राजनीति में ये बहुत बड़ा बदलाव, राजनीति के कारण बहुत बड़ा बदलाव। 2014 से पहले आप नेताओं के सिर पे टोपियां देखते थे। 2014 से पहले नेताओं के घर में कहिए, प्रधानमंत्री आवास में कहिए, राष्ट्रपति भवन में कहिए कि इफ्तारियां होती थी। ये जिस देश को धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में पहचान दिलाने की, जबरदस्ती थोपने की कोशिश की गई, उसी देश ने राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टियों का आयोजन होते हुए देखा है। पहले 2014 से पहले की तुष्टीकरण की राजनीति कैसी घृणित राजनीति थी, वो सारी दुनिया ने देखी है। 2014 से पहले इस देश में हिंदू दोयम दर्जे का व्यक्ति था। 2014 से पहले हमारे राम जन्मभूमि की कोई बात करता तो उसको सांप्रदाय घोषित कर दिया जाता था। 2014 से पहले अगर हम किसी मंदिर की बात करें, किसी धर्म की बात करें, किसी तीर्थ की बात करें, किसी कुंभ की बात करें, तो किसी का साहस नहीं होता था। टीवी चैनल पर भी, आप तो अमीश भाई बहुत पुराने पत्रकार हैं और अच्छी तरह से जानते हैं, कभी किसी न्यूज़ डिबेट में आपने धर्म से संबंधित किसी विषय पर 2014 से पहले कोई डिबेट नहीं हुई। लेकिन अभी भी हम पे तो स्वामी जी आरोप लगा दिया जाता है कि आप हिंदू मुसलमान करते हैं। नहीं, आप हिंदू मुसलमान करते हैं। इसी देश का प्रधानमंत्री, सारा भारत नहीं पूरा विश्व जानता है, इसी देश का प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से ये कहते हुए संकोच नहीं करता है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। ऐसा कहने की क्या व्यवस्था थी? ऐसी कहने की मजबूरी क्या थी? लेकिन 2014 के बाद में जो बदला है कि जहां इफ्तार पार्टियां होती थी वहां अब संतों को बुलाया जाता है। आपने तो वो चित्र भी देखे होंगे कि जहां संतों के बीच में प्रधानमंत्री जी बैठे हैं। मतलब मैंने देखा वहां पर एक इंटरेस्टिंग वाकया हुआ, इसको आप शेयर करिए, हुआ क्या हुआ? सबसे बड़ी बात कि जब हम लोग गए मिलने के लिए और वहां पर जब प्रवेश किया और प्रधानमंत्री जी मिलने के लिए आए, तो वो
जूते पहने हुए थे तो सहज रूप में आ गए, जैसे सामान्य सबके बीच में जाते ही जी, हैं। जी। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि यहाँ तो संत हैं, जैसे आज आपने किया जी। कि संतों के बीच में आपने जूते उतार दिए, मैंने कहा भी कि हम लोग तो पहने, तो आपने कहा कि आप तो संत हैं पहने रहेंगे, लेकिन आपके बीच में मैं जूते पहन के नहीं बैठूंगा। तो ये आपके जो संस्कार हैं, आपके जो जिस परिवार में आप पले बड़े हैं, जिस माहौल में आप पले बड़े हैं, उन्हीं संस्कारों के कारण ऐसा किया। तो हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसा है कि जैसे ही उन्होंने संतों को देखा, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जूते उतार के आता हूँ। दोबारा गए, वापस लौट करके गए और जूते उतार करके फिर उन्होंने प्रवेश किया और संतों के बीच में जितनी देर तक रहे वो बिना जूते पहन करके रहे। रामानुजाचार्य महाराज रामानुज जी, उनकी 216 फीट मूर्ति का विग्रह का पूजन करते हुए हम लोग सादर आमंत्रित थे, हम सब आमंत्रित हैं। जा नहीं पाए। 8 तारीख को लेकिन- वहाँ भी देखिए, जी। देखो लेकिन मैं एक रामानुजाचार्य जी का जिक्र हो रहा है, मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ। हमारे देश में कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा आप लोग प्रकाश डालिए। रामानुजाचार्य जी ने कब 11वीं शताब्दी में, अगर मैं सही हूँ, 11वीं शताब्दी के अंदर इक्वालिटी यानी सब बराबर हो, समानता सब में हो, इक्वालिटी यानी समानता सब में हो, सब बराबर हो, उसका प्रयास किया और उसमें सफल भी रहे। इसीलिए रामानुजाचार्य जी महान है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी गए और उनकी एक बहुत बड़ी तस्वीर का या फिर कहे बहुत बड़ी मूर्ति का लोकार्पण किया। 216 फीट 216 फीट की मूर्ति का लोकार्पण किया। तो हमें हमारे सनातन धर्म को, मैं धर्म की नगरी में हूँ, आप सबसे इजाजत लेके इस बात को बोल रहा हूँ कि हमें ये किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है कि बराबरी क्या होती है। बहुत बढ़िया, ये हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि बराबरी क्या होती है। बहुत बढ़िया। रामानुजाचार्य जी ने 11वीं शताब्दी में बता दिया था कि बराबरी क्या होती है। तो हमें अब कोई बताएगा बराबरी क्या होती है? अब कोई बताएगा कि सबको बराबर कैसे रखा जाता है? देखो जी, ये तो वो देश है जहां प्रभु राम भी शबरी के झूठे बेर खाते हैं और कुछ कहते नहीं। बहुत बढ़िया। काफी लोग, कुछ साधु भी सवाल पूछना चाहते हैं। यहाँ पे जनता जनार्दन भी बैठी है, वो भी कुछ सवाल पूछना चाहती है। एक एक करके आप अपना हाथ खड़ा करिए, अपना सवाल जरूर पूछिए। देखिए हाथ खड़े हो रहे हैं, कई सारे हाथ खड़े हो रहे हैं। आप अपना सवाल पूछिए। आज इस संवाद थोड़ा अलग है, आज आर पार थोड़ा अलग है, आज टक्कर नहीं है किसी से, आज संवाद है, आज विश्लेषण है धर्म की नगरी से, उस धर्म का जो सनातन है, जो आदिकाल से है। सवाल पूछिए सर। ऐसा कहा जाता है जी कि जब मोदी जी और योगी जी नहीं होंगे तब तुम्हारा क्या होगा? क्या यह सांप्रदायिकता नहीं है? मोदी और योगी वो भी एक राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति है। जैसे स्वामी जी ने कहा कि हम किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं हैं, लेकिन एक देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य है उसका निर्वहन वो कर रहे हैं। तो ऐसे असदीन ओवैसी को ये समझ लेना चाहिए कि इस देश में हमेशा से राजनीतिक शक्तियाँ के साथ